प्रशांत को जब पता चला कि संध्या दोबारा मां बनने वाली है, तो वह चिंतित हो गया कि घर से दूर अकेले कैसे संभालेगा। बड़ी बेटी रूही 6 साल की है और स्कूल जाती है। प्रशांत को 1 महीने के लिए ट्रेनिंग पर भी जाना है। उसने संध्या से कहा कि घर पर मम्मी को बुला लेते हैं या फिर तुम चली जाओ ससुराल, और वो भी प्रेगनेंसी की हालत में। प्लीज प्रशांत, मुझसे यह मत कहना। रूही के समय ही वहां मैंने कैसे अपनी प्रेगनेंसी गुजारी थी, तुम भूल गए होगे, मैं नहीं। वो तो अच्छा हुआ कि तुमने बोल दिया कि दिशा दीदी की तरह मेरी भी पहली प्रेगनेंसी मायके में होगी, वरना मैं तो शायद बचती भी नहीं। नहीं नहीं, मैं अकेले सब मैनेज कर लूंगी। लगेगा तो एक काम वाली लगा लूंगी, लेकिन आपके घर बिल्कुल नहीं जाऊंगी। यहाँ कम से कम मेरी जो इच्छा होगी वो खा सकूंगी। रूही के समय तो संध्या को कुछ याद आते ही आंखों से आंसू बह निकले। संध्या को रोता देख प्रशांत घबरा गया। अच्छा ठीक है, तुम कहीं मत जाओ, यहीं रहो अपने घर में। अच्छा यह बताओ, कुछ खाने का मन कर रहा हो तो ले आऊं बाजार से? हाँ बिल्कुल, आप मेरे लिए रामा के यहाँ की गरम समोसे और जलेबी ले आइएगा। रूही ने तो पूरे 9 महीने कुछ खाने ही नहीं दिया सिवा दही और रोटी के। अब देखना है कि यह बेबी कुछ खाने देगा या फिर अपनी दीदी की तरह उल्टी ही करवाएगा। संध्या मुस्कुराते हुए बोली। प्रशांत बाजार चला गया और संध्या ने रूही को बताया तो वो सुनकर खुश हो गई। सच्ची मम्मी, मैं दीदी बनने वाली हूँ। मम्मी आप टेंशन मत लेना, मैं अब बड़ी हो गई हूँ और आपका अच्छे से ख्याल रखूंगी। रूही की समझदारी भरी बातें सुनकर संध्या निश्चिंत हो गई कि वह अपनी प्रेगनेंसी संभाल लेगी। रूही अपने कमरे में अपने डॉल को बताने चली गई और संध्या 6 साल पहले अतीत में खो गई। प्रशांत की सरकारी नौकरी है। शादी के 2 साल बाद संध्या प्रेग्नेंट हुई तो वह ससुराल आ गई, क्योंकि पहली प्रेगनेंसी थी और प्रशांत कोई चांस नहीं लेना चाहता था। इसलिए उसने संध्या को घर, जो कि गांव में है, छोड़ दिया और खुद हर 2-3 महीने के बाद आता रहता। गांव में संध्या को बहुत ज्यादा परेशानी हो रही थी, क्योंकि सास को उससे ज्यादा अपनी बेटी की फिक्र थी, क्योंकि वह भी प्रेग्नेंट थी। अब ससुराल में हो तो सभी कामों की जिम्मेदारी बहू की ही होती है। संध्या सब काम कर लेती थी, लेकिन खाना बनाते समय उसे मसालों की खुशबू से जी घबराने लगता था। उसने सासू माँ से कहा, मम्मी जी मैं सब खाना बना दूंगी, लेकिन मसाले वाली सब्जी आप बना दीजिए। संध्या का यह कहना सुनकर उसकी सास उसके ऊपर बरस पड़ी। तुम कोई अनोखी नहीं आई हो जो पेट से हो, मैंने भी 5 बच्चे जने हैं घर का काम करते करते। संध्या के लिए प्रेगनेंसी एक सजा बन गई। एक तो ससुराल गांव में, जहां शाम 5 बजते ही लाइट चली जाती और सुबह 4 बजे आती। प्रशांत भी उसके पास नहीं था जिससे वह अपनी तकलीफ कह सके। उसे भूख लगती और चीजें भी खाने का मन करता, लेकिन वो कुछ भी खाती उसे उल्टी हो जाती और उसके बाद उसका बीपी भी कम हो जाता। वो निढाल बिस्तर पर पड़ी रहती, लेकिन सासू माँ एक बार भी हालचाल नहीं लेती। उल्टा घर के कामों में देरी और उनकी भूखी बेटी के लिए खाना नहीं बनाया, उसके लिए ताने दिए जाते। उन तानों को संध्या दही और रोटी खाकर बचाती। सिर्फ दही ही था जिसे खाने से उसे उल्टी नहीं हो रही थी। प्रशांत के आने पर वह शहर जाकर चेकअप कराती थी, क्योंकि सासू माँ अपनी बेटी को तो शहर ले जाकर सोनोग्राफी करा आती थी, लेकिन बहू के लिए वहीं गांव के डॉक्टर को बुलाकर चेकअप करा देती थी। 7वां महीना था। प्रशांत के साथ जाकर संध्या ने जब चेकअप कराया तो डॉक्टर ने उसे पूरी तरह से बेड रेस्ट करने को कहा और साथ ही चेतावनी दी कि जरूरत से ज्यादा काम करने से बच्चा बहुत नीचे आ चुका है और ठीक से खुराक नहीं मिलने के कारण जच्चा और बच्चा दोनों ही कमजोर हैं। इसलिए विशेष देखभाल की जरूरत है, वरना कुछ भी अनहोनी हो सकती है। यह सुनने के बाद प्रशांत ने संध्या की तरफ गुस्से से देखा तो उसने सब सच्चाई बताई। घर आकर प्रशांत ने अपनी मम्मी से कह दिया कि जब दिशा की पहली प्रेगनेंसी मायके में हो रही है तो संध्या की भी मायके में होगी।
फिर संध्या को मायके पहुंचा दिया गया और प्रशांत ने संध्या से अपनी मम्मी के खुश्क व्यवहार के लिए माफी मांगी। मायके में माँ और छोटे भाई बहनों के साथ खुशहाल माहौल में संध्या अपनी प्रेगनेंसी को लेकर खुश रहने लगी। लेकिन खाना अभी भी दही और रोटी खा रही थी। लेकिन फर्क यह था कि उसकी मम्मी उसके लिए सब्जी भी दही की बना रही थी। समय पूरा होने पर संध्या ने प्यारी सी और स्वस्थ बेटी रूही को जन्म दिया। कहाँ खो गई? लो समोसे और जलेबी का आनंद लो। तुम चिंता मत करो, अब की बार मैं सब इंतजाम यहीं कर दूंगा। जलेबी खिलाते हुए संध्या से प्रशांत ने कहा। दोस्तों, हर सास को ऐसा होना चाहिए कि जिस तरह वह अपनी बेटी की प्रेगनेंसी में उसका ख्याल रखती है, ठीक वैसे ही बहू का भी रखे। आशा करती हूँ आपको कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और कहानी को लाइक एंड शेयर करें। कहानी के बारे में कमेंट कर अपनी राय ज़रूर दें। कहानी सुनने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।